हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्य इह कर्म भी मनुष्य जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष साधारण आदमी यही चाहते हैं, धर्म अनुष्ठान करके कुछ अर्थ को प्राप्त करना। साधारण तौर से कोई मंदिर में जाते हैं, कुछ अर्थ कामना के लिए आते हैं। अर्थ चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए सभी को कुछ अर्थ अवश्य चाहिए, परंतु वो जो अर्थ हमको मिलता है उसके द्वारा अपना केवल इंद्रिय तर्पण करना नहीं है। इसलिए शास्त्र में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति। काम का अर्थ ये नहीं है जो खूब पैसा हमको मिल गया और खूब भोग में लग गया, ये उचित नहीं है। कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जावत। भगवान की कृपा से जो कुछ अपना सामर्थ्य अनुसार जो कुछ मिले उसी में ही संतोष रहना। वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 विभाजन है। क्षत्रिय जो है उनके लिए ये कर अदा करके, टैक्स अदा करके जीविका उपार्जन, कि प्रजा को जो उत्पादन हुआ उसमें से प्रतिशत 25 अंश उसको ग्रहण करके क्षत्रिय अपना जीवन अतिबाहित करे। इसलिए कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य विशेष करके जो रुपया कमाए, खूब आमदनी हो और उसको खूब भोग में लगा दे, ये उचित नहीं है। आजकल कलियुग में विशेष करके सभी लोग केवल किस तरह से रुपया खूब मिले और अपना इंद्रिय तर्पण में उसको लगाया जाए, ये चल रहा है। इसी कारण से यद्यपि आजकल दुनिया में सभी का पास धन बहुत है, परंतु कोई सुखी नहीं है। इसी का कारण में यद्यपि धन है, हमारा पास धन है, दूसरा आदमी उसको छीन लेता है, उसका पास जो चीज मिलता है उसको दाम बढ़ा देते हैं, और आज एक दाम है, कल एक दाम है, सभी परेशान हैं। इसलिए इंद्रिय तर्पण नहीं करके जो भगवान की कृपा से कोई उपार्जन करे, अपना जीवन ये अच्छी तरह से रखे, ये बात नहीं है जो कम खाए ज्यादा खाए, नहीं। शास्त्र में बताते हैं युक्ताहार विहार योगो भवति सिद्धिदो। जो आपको जरूरत है उस प्रकार जीविका निर्वाह कीजिए, परंतु और धन चाहिए और इंद्रिय तत्व में इसको लगा दें, ये उचित नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं
जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य का अर्थ होता है हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सभी के लिए तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, जो कि अनेक जन्म का पश्चात इसको मिला है, बहु संभवान थे, अनेक 84 लाख जोनी भवन करते करते ये मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ती हो कर्म भी। सब मनुष्य अपना अपना कर्म में नियुक्त है, रुपया पैसा रोजगार करने के लिए सभी व्यस्त है, परंतु ये बात नहीं है जो खूब रुपया मिले और खूब मजा करे, इंद्रिय तर्पण करे, ये उचित नहीं है। ये तत्व जिज्ञासा जो कर्म है, ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, क्योंकि और जो दूसरा जीवन है, कुत्ता है, बिल्ली है या और जो जानवर है, वो तत्व जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। अब रह गया जो तत्व जिज्ञासा क्या चीज है, तत्व क्या वस्तु है, किसको पास जा करके उसको पूछा जाए, ये सा प्रश्न होता है। इसलिए शास्त्र में, वेदादि शास्त्र में बताए हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छे, कि वो तत्व वस्तु को पूछने के लिए गुरु का पास अवश्य पहुंचना चाहिए। और गुरु का भी लक्षण बताया, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह विगच्छे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का ये लक्षण है जो वो परब्रह्म को सब बात को समझते हैं और उसको समझा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में बताया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दी परे च निष्णातम ब्रह्मणि कुसुमाश्रयम। गुरु किसी को गुरु मानना, उसका लक्ष्मण भी समझना, और शास्त्र में जैसा बताए हैं, जैसे भगवत गीता में बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु। जो भगवत तत्व ज्ञान भगवान खुद बताए हैं, और पहले सूर्य देव को बताया था, सूर्य देव अपना पुत्र को बताया, और मनु को, और मनु महाराज इक्खा को बताया। इसी प्रकार परंपरा सूत्र से गुरु आता है। तो ये सिद्धांत है कि तत्व जिज्ञासा, तत्व वस्तु समझने के लिए गुरु का पास जाना चाहिए। और गुरु का जो लक्षण है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ये 8 श्लोक में गुरु का लक्षण बताया है। तो गुरु का पहली लक्षण है वो शिष्य का संसार दावानल से उत्तीर्ण कर लेता है। तो जो तत्वविद गुरु है, जो गुरु को सब चीज मालूम है, जैसे भगवत गीता में बताया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। तात्पर्य है जो गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, क्योंकि जो तत्व दर्शन किया है तभी तो तत्व का बात बता सकेंगे। तो जो तत्वविद गुरु है वो क्या समझाते हैं, ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि वदन्ति तत्तत्विदस् तथ्यम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। तत्वविद गुरु जो है, जो तत्व को दर्शन किया है, वो जानते हैं जो तत्व वस्तु एक अद्वय ज्ञान वस्तु है, और जिसको नाम कोई बोलते हैं ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कहते हैं, कोई कहते हैं परमात्मा, और कोई बोलते हैं भगवान। तो शास्त्र में तत्व वस्तु को अद्वय ज्ञान, अद्वय ज्ञान का अर्थ होता है जो वस्तु एक ही है, बाकी समझने वाले के लिए जैसा जैसा उनकी शक्ति है वो समझता है। तो पहले तत्व वस्तु समझना चाहिए, उसका पश्चात तत्वमसि। पहले तत्व ही समझा लें
वो तत्वमसी क्या समझेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं वो जो तत्व वस्तु है, जो ज्ञानी है वो निराकार ब्रह्म समझते हैं, और जो जोगी है वो परमात्मा समझते हैं, और जो भक्त है वो तत्व वस्तु भगवान समझते हैं। वदंती तत्तत्विदम तत्वम जद ज्ञानम अध्ययम। जो अपनी बुद्धि से परम तत्व को समझने को चाहते हैं उनको दौड़ है कोई निराकार ब्रह्म पर्यंता, और ज्यादा नहीं। क्योंकि तत्ववस्तु ज्ञान करना चाहिए जो तत्ववस्तु जानते हैं, परंतु अगर तत्ववस्तु खाली निराकार ब्रह्म तक अगर हम पहुंचा तो उसका माने हमारा ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ। इसलिए जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, निराकार ब्रह्म को समझते हैं, वो जब तक भगवान वासुदेव को नहीं समझेगा उसको ज्ञान असंपूर्ण है। तो ये जो निराकारवादी ब्रह्मज्ञानी है, ये अनेक जन्म तपस्या करके, अनेक जन्म कोशिश करके, प्रयत्न करके जब उसका संपूर्ण ज्ञान होता है तब भगवान वासुदेव को समझता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna